छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को आने की पूरी संभावनाएं हैं। इस बात का संकेत न सिर्फ अंदरूनी सूत्र बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए एयरपोर्ट में दी। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पूरी भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए ये बताया और ये दावा किया कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आपको बताते चलें कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 90 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों में कांग्रेस ने सिंगल नाम की तैयारी कर ली है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। वहीं पर जो बची हुई 25 सीटें हैं उस पे किसी पे 2 या किसी पे 3 नामों का पैनल बना हुआ है, जिस पर एक मंथन आज दिल्ली में तमाम आला नेताओं के साथ स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में रहेंगे। उसके बाद खबर ये भी है कि कल 13 तारीख को CEC मतलब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें इस सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान उस पर 14 तारीख को मोहर लगा करके 14 की देर रात या फिर 15 तारीख को इसका औपचारिक ऐलान पार्टी द्वारा कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होने हैं और जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को होनी है और उसके बाद तय होगा कि इस राज्य में किसकी सरकार दोबारा बनेगी। एक बात और, आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल सीट साजा की, जहां से कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जो कि प्रदेश के कृषि मंत्री भी हैं और पिछले दिनों एक और मंत्री प्रेम साय सिंह के इस्तीफे के बाद उनका जो विभाग था शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग कहा जाए, तो वो भी रविंद्र चौबे जी को भी दिया जा चुका है। बहरहाल एक बार फिर साजा रविंद्र चौबे की वजह से चर्चा में है और उससे बड़ी वजह सबसे बड़ी यह है कि पिछले दिनों 6 अप्रैल को जो घटना हुई थी, 2 समुदायों में जो झड़प हुई थी, जो मारपीट हुई थी 2 गुटों में, उसमें बिरनपुर गांव के एक युवक की मौत हो गई थी और उसके वजह से भुवनेश्वर साहू उस युवक का नाम था। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिनों तक बिरनपुर में भारी तनाव रहा। तमाम पुलिस के आला अफसरों ने वहां डेरा डालकर उसकी स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। उसके बाद चुनाव अभी जो प्रस्तावित है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा का प्रत्याशी बना दिया है और जिसकी वजह से सीट एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि साजा रविंद्र चौबे के परिवार का एक गढ़ रहा है। 1967 में अस्तित्व से आने के बाद पहले उनके पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी और उसके बाद उनकी माता स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1977 में जबकि जनता लहर थी कांग्रेस के खिलाफ, तब भी यहाँ पर उनके भाई सीनियर कांग्रेस के लीडर है प्रदीप चौबे, वो यहाँ पर जनता पार्टी के टिकट से विधायक बने थे और उसके बाद फिर कुमारी देवी चौबे उनके माता जी कांग्रेस के टिकट पर 1980 में न सिर्फ विधायक बनी बल्कि मंत्रिमंडल में भी थी। वो अर्जुन सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनके मंत्रिमंडल में भी थी। उसके बाद 1985 से युवक कांग्रेस की राजनीति, उसके पहले छात्र नेता रहे। साइंस कॉलेज दुर्ग के अध्यक्ष रविंद्र चौबे ने 1985 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और अपने साजा जो कि उनका गृह ग्राम है, होम टाउन है, वहां से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और जबरदस्त जीत के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद से लेकर 1990, 1993, 1998 और फिर 2003 में भी वो लगातार जीतते रहे और इस बीच उनको भी दिग्विजय सिंह सरकार में और फिर अजीत जोगी की सरकार में मंत्री बनने का भी अवसर मिला। 2008 में भी वो जीते, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। इसके बाद जब 2008 में उनका मुकाबला हुआ था, तब लाभचंद बाफना उनके खिलाफ पहली बार चुनाव मैदान में आए थे और लगभग 5000 वोटों से बमुश्किल जीत पाए थे रविंद्र चौबे। और 2013 में जब मुकाबला हुआ तो लाभचंद बाफना ने रविंद्र चौबे के खिलाफ अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए लगभग 9500 वोटों से उनको हरा दिया था। ये वो परिणाम था जो निसंदेह राजनीतिक पंडितों को अचंभित करने वाला परिणाम था, जो ये मानते थे कि चौबे परिवार वहां पर अजय योद्धा की तरह चुनाव लड़ते हैं। 2013 के चुनाव में एक मिथक टूटा और लाभचंद बाफना भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन 5 साल बाद जब 2018 में चुनाव होता है तो 18 में एक बार फिर रविंद्र चौबे भारी तामझाम के साथ 31,000 वोटों से जीतकर एक बार फिर उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया राज्य में और फिर वो कृषि मंत्री बने भूपेश बघेल की सरकार में। अब बिरनपुर कांड के बाद से लेकर साजा की सीट एक बार फिर हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखी जा रही है, जहां से भाजपा के ईश्वर साहू जो कि
बिरनपुर कांड के मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ रविंद्र चौबे का एक मुकाबला जबरदस्त होने की संभावना यहाँ पर मानी जा रही है। हालांकि ईश्वर साहू कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस नीति के तहत उनको रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है तो वही जाने। लेकिन 17 तारीख को मतदान के बाद ये तय होगा कि चौबे परिवार का जो वहाँ पर वर्चस्व है उसको भेदने में या उसके खिलाफ ईश्वर साहू कितने कारगर साबित होते हैं या उनकी क्या स्थिति रहती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इसमें अपनी राय अवश्य दें और हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।